गुड इवनिंग चिल्ड्रन। विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। बेटा, रोज की ही तरह आज के सुविचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का सुविचार है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। तो बच्चा, आपने बहुत बचपन से ही इस बात को सुना होगा कि अगर आप जीवन में मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, है ना। और मेहनत का दूसरा नाम ही संघर्ष है या स्ट्रगल है। तो जितना आप अपने लाइफ में संघर्ष करेंगे, जितना आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए, वो कभी भी बेकार नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष जो है वो जीवन का सार है, और इसके बिना हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से जो प्लांट्स है उनको ग्रुप कर सकते हैं। पढ़ा था ना बेटा हमने। तो हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, और प्लांट्स में क्या क्या वैरायटीज होते हैं, उनको किस आधार पर उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? बेस्ड ऑन द हाइट एंड नेचर ऑफ द स्टेम प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड, है ना। प्लांट्स को हम लोग उस हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ऐसे करके हमने ग्रुपिंग किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को हम लोग बेस्ड ऑन लीव्स भी उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। यानी कि उनके वेनेशन के आधार पर, उनके वेनेशन के बेस पर, जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ये सब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि वो क्या क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि रूट्स के बेस पर जो प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स होते हैं, जैसे कई प्लांट्स होते हैं उनके टैप रूट सिस्टम होती है, कई प्लांट्स के फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। तो वैसे भी हमने प्लांट्स को जो है क्या किया था, ग्रुप किया था। फिर हमने लास्ट में देखा था बेस्ड ऑन सीड, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं वो मोनोकोट होते हैं, कई डाइकोट होते हैं। तो डाइकोट क्या है, मोनोकोट क्या है, मोनोकोटलीडन, डाइकोटलीडन, ये सब हमने बहुत ही विस्तार में पिछली क्लास में चर्चा किया था। आज हम देखेंगे कि हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। एनिमल्स को हम लोग ग्रुपिंग क्यों करते हैं बेटा, किस कारण के लिए करते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हमें समझ में आए कि उनका नेचर क्या है, वे कैसे बड़े होते हैं, या उनकी आकृति जो है, या फिर वो उनकी ग्रोथ कैसे होती है, ये सब जानने के लिए। अब ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प्स इन स्टडीइंग देयर बिहेवियर, है ना। उनकी बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, उनके उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि वो उनका स्वभाव कैसा है। उसके बाद उनके स्पेशल फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे कैसे खाना खाते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ये सब जो है हम लोग ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स के तौर पर पढ़ते हैं। एंड द फीचर्स दे शेयर, कि उनके फीचर्स क्या है, उनके बॉडी के फीचर्स क्या है, उनके शरीर के अंदर के फीचर्स क्या है, उनके एडेप्टेशन क्या है, उनकी हैबिटेट क्या है, ये सभी हमें जानकारी मिलती है एनिमल्स को ग्रुप करने पर। अब बेटा, बेस्ड ऑन मूवमेंट, जैसे कि हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं अनलाइक प्लांट्स, दे हैव द प्रॉपर्टी, दे हैव द फीचर्स ऑफ लोकोमोशन, है ना, बेस्ड ऑन मूवमेंट। अब बेटा, प्लांट्स में मूवमेंट होती है, एनिमल्स में भी मूवमेंट होती है, लेकिन लोकोमोशन क्या होती है, क्या होती है लोकोमोशन? लोकोमोशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ एनिमल्स में ही हम देख सकते हैं, है ना बेटा। अब देखो, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स ग्रुप में आते हैं जो फ्लाई करते हैं। हम जाते हैं, जानते हैं कि वे कौन कौन होते हैं। पता है ना आपको कि कौन कौन से जीव जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं या फ्लाई करते हैं। तो
द एनिमल्स दैट यूज विंग्स टू मूव थ्रू द एयर। तो ये इनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम बर्ड्स कहते हैं, तो वो फ्लाई करते हैं, है ना। अब देखो कई जानवर ऐसे होते हैं जो रन करते हैं या वॉक करते हैं। एनिमल्स दैट यूज देयर लेग्स टू रन और वॉक ऑन द ग्राउंड। जैसे कि ये आप सामने बहुत सारे एनिमल्स को देख रहे हो, एलिफेंट है, हॉर्स है, जिराफ है, जेब्रा है, बैर है। ये सब क्या करते हैं बेटा, अपने लेग्स को यूज करते हैं, किस लिए, रन करने के लिए या वॉक करने के लिए। और कई ऐसे जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। जैसे कि आपको पता है स्नेक्स, स्नेक्स क्या करते हैं, वे चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, वे क्या करते हैं, रेंगते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो क्या करते हैं बेटा, हॉप करते हैं, जंप करते हैं, जैसे कि रैबिट्स हुए, फ्रॉग्स हुए। ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, तो इन सभी एनिमल्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट है, आपने देखा। ओके। अब देखो बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स होती है। वो कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वहां पर अपना जीवन क्या करते हैं बेटा, व्यतीत करते हैं। तो आपने क्या इन टर्म्स के बारे में सुना है कि हैबिटेट क्या है, या फिर उनकी जो डिफरेंट सराउंडिंग्स के बारे में सुना है आपने, जहां पर वो रहते हैं, सुना है क्या आपने? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है, दे लिव इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। उनको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। तो हैबिटेट क्या है, द प्लेस वर्र प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। जहां पर वो रहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं बेटा, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक टर्टल को ले लीजिए आप। हम्म। तो टर्टल क्या करती है, या तो उसका हैबिटेट सी है या फिर उसका हैबिटेट जो है ओशन है, यानी कि उसकी लिविंग प्लेस कहाँ पर है, ये करके बोला जा रहा है। अब देखो कैमल जो होती है, कैमल, देखो आप दो तरह के कैमल्स को देख पाते हो। एक ऐसे कैमल्स जो कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, जो बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, और कुछ ऐसे कैमल्स जो हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं। तो ये जो कैमल्स होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं। तो उनका हैबिटेट कौन सा है बेटा, जी हाँ, डेजर्ट्स है। अब एडेप्टेशन, एक अलग वर्ड आ गया, एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, the special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation। ठीक है। तो एडेप्टेशन यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स प्लांट्स या एनिमल्स में होते हैं जो उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पर रहने के लिए उनके शरीर में क्या होता है बेटा, एक एडेप्टेशन आता है, एक सिस्टम ऐसा वर्क होता है जिससे कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में रह पाए, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया टर्टल्स कहाँ रहते हैं, टर्टल्स पानी में रहते हैं, उनका हैबिटेट पानी है कि नहीं। और जो एनिमल्स, जो जैसे कि आपको बताया कैमल्स होते हैं, वो डेजर्ट में रह पाते हैं। क्यों रह पाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं बेटा, जी हाँ, उनको वहां पर रहने के लिए, वहां रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम, एडेप्टेशन कहते हैं। और हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, क्या है हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि क्या है हैबिटेट, जी हाँ, जहां पर वो रहते हैं, जिस जगह पर भी वो रहते हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। अब देखो बेटा, कैसे कैसे जगहों पर कौन कौन से जीव रहते हैं, देखिए आप देख सकते हो डेजर्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हम्म। जैसे कि कैमल्स वगैरह जो होते हैं, इनके ऊपर एक हम्प होती है, वो क्या करते हैं, वो कैसे पानी को जो है स्टोर करते हैं। और क्या बोलते हैं, जो वहां पर जो जितने भी पेड़ पौधे भी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो आपने देख लिया। देखो फॉरेस्ट में किस किस प्रकार के जीव रहते हैं, ओशंस में कैसे कैसे प्रकार के जीव रहते हैं, डेसर्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जो वहां के लाइफ के लिए एडेप्टेड होते हैं, यानी कि उनके शरीर में कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स। हर एनिमल्स या हर प्लांट्स जो है डेसर्ट्स में नहीं होते हैं,
उसी तरह से जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर भी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो उनके शरीर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उस सराउंडिंग से अडेप्ट कर जाते हैं। और ओशंस में आपको पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस हो गए, टर्टल्स हो गए, या फिर अन्य जो जीव जंतु जो ओशन जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? उनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं जो उस सराउंडिंग से अडेप्ट कर जाते हैं। और फॉरेस्ट तो आपको पता है, फॉरेस्ट में भी क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से वो लोग क्या करते हैं बेटा, अडेप्टर होते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि डेसर्ट में या फिर क्या बोलते हैं ओशियन में, माउंटेन्स में, सब इनका एडेप्टेशन, इन जो ये जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, इनके एडेप्टेशंस कैसे होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, किसका देखेंगे बेटा? डेसर्ट का देख लें। चलिए डेसर्ट के बारे में पढ़ते हैं, डेसर्ट के प्लांट्स और एनिमल्स को देख कर आते हैं। ठीक है, उनकी उनके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं जो उन्हें उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में सहायता करते हैं। चलिए देखते हैं। तो डेसर्ट है ना, डेसर्ट कितने बच्चों ने देखा है? क्या आपने देखा है डेसर्ट? नहीं देखा तो वहां पर जो होते हैं ना बेटा, डेसर्ट में क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, डेसर्ट के जो प्लांट्स होते हैं खासकर कैक्टस प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं आप देख सकते हो साधारण प्लांट्स की तरह नहीं है ये कैसे, इनकी फीचर्स क्या है, क्या क्या डिफरेंस है बाकी प्लांट्स से? दीज प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम। आप देख सकते हो बेटे यहाँ पर जो इनका स्टेम होता है वो काफी थिक और फ्लैशी होता है, दैट स्टोर वाटर टू सर्वाइव द हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, जो डेसर्ट प्लांट्स कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो काफी थिक और फ्लैशी होती है। क्यों फ्लैशी होती है बेटा? वो वाटर को स्टोर करती है उसमें। अब वाटर को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है जो डेसर्ट होता है, डेसर्ट में कैसा कंडीशन होता है, हॉट ड्राई कंडीशन होता है। वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है। तो वहां की जो प्लांट्स है वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि उनकी जो स्टेम होती है वो काफी थिक और फ्लैश होती है, जिसमें कि वे क्या करते हैं, स्टोर वाटर टू सर्वाइव द हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। क्लियर? अब बच्चे वहां के एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कैमल को तो पता है, आप कैमल जानते हो, कैमल देखा है आपने। आप क्या बोलते हैं कैमल को, क्या बोलते हैं बेटा? शिप ऑफ द डेसर्ट बोलते हो, है ना? क्यों बोला जाता है उसको इस तरह से? क्योंकि कैमल जो है वो वेल एडेप्टेड है, किसके लिए? डेसर्ट लाइफ के लिए। वो उसका शरीर जो है बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्टेड है। अब आप इस कैमल के फीचर्स को देखें, इसके शरीर को देखें तो क्या देखोगे? कैमल्स कैसे होते हैं? दे हैव लॉन्ग लेग्स, वाइड हूव्स। देखो उनके हूव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी वाइड होते हैं। एंड द एबिलिटी टू स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। इनका जो हम्प होता है इसमें जो है फूड जो है फैट की तरह स्टोर होता है। और ये ऐसे फीचर्स होने के कारण ही दे आर एबल टू वॉक ऑन सैंड एंड सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज। तो काफी टाइम तक, काफी दिनों तक ये क्या कर सकते हैं बेटा, बिना पानी के, बिना खाने के ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, स्पेशली पानी के बिना। तो camels with long legs, wide hooves, and the ability to store food in their humps help them to walk on sand and survive without water for several days. Okay? चलिए, तो कैमल की बात कर ली हमने और डेसर्ट प्लांट्स की भी बात कर ली। तो ये एडेप्टेशन है किसके बारे में? डेसर्ट के बारे में। ठीक है, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय एडेप्टेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब अगला हम बोलते हैं, किसके बारे में बात करें बेटा? माउंटेन्स के बारे में बोले कि ओशियन के बारे में बोले? माउंटेन के बारे में बोलना है। चलिए देखते हैं। तो जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, है ना, माउंटेन्स, तो वहां की जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं? देखिए जरा, माउंटेन्स में कैसे होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, वो कैसे अडेप्टेड होते होते हैं, जरा देख लेते हैं। तो यहां देखिए, माउंटेन्स,
तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा सा एक माउंटेन रीजन है ना। तो इस माउंटेन रीजन में जो है बाकी रीजन से अलग होता है, इनके जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं या एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वहां पर होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देखा आपने, यहाँ पे जो ट्रीज है यहाँ की, स्पेशली दीज आर द देवदार ट्रीज। क्या बोलते हैं इन ट्रीज को? देवदार ट्रीज। अब इनका शेप आप देख लो, क्या आप नॉर्मली जो पेड़ पौधे देखते हो उनकी तरह है क्या? इसका शेप नहीं है। द देवदार ट्रीज विद कॉनिकल शेप, देखो बेटा इनका शेप देखो, कौन की तरह है ये, है ना, कॉनिकल शेप। एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, इनके ब्रांचेस कैसे होते हैं बेटा? स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं। अब बच्चे जो माउंटेन रीजन होता है वहां पर स्नोफॉल होता है कि नहीं? अब स्नोफॉल इनके ऊपर गिरता रहेगा तो इसके पत्ते सड़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको ये अडेप्टेड है टू दैट पर्टिकुलर वेदर। तो क्या करते हैं बेटा, तो इनके स्लोपिंग और ब्रांचेस और कॉनिकल शेप जो है, दैट अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। ओके, तो स्नो पड़ती है तो वो क्या करती है, इनके ऊपर गिरती है तो स्लोपी है, तो इस कारण से जो स्नो होती है वो जल्दी से यहां से स्लाइड ऑफ करती है। और दिस एडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइव इन कोल्ड स्नोई रीजन्स। तो इस ये एक एडेप्टेशन है जिसके कारण ये जो पेड़ पौधे हैं, ये चाहे कितने भी स्नो इनके ऊपर गिर जाए, कितने भी क्या हो जाए, कितना भी स्नोई हो, कोल्ड रीजन हो, उसमें ये सरवाइव कर जाते हैं। सो देवदार ट्रीज विथ कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस दैट अलो स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली हेल्प देम सर्वाइव इन कोल्ड स्नोई रीजन्स। तो हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया। अब वहां के एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं माउंटेन गोट्स की। ये एक माउंटेन गोट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये जो है ना बेटा, ये दे आर वेल एडेप्टेड टू द कोल्ड एंड रॉकी टेराइन। ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इनका जो उनकी जो बॉडी फीचर्स होते हैं ये अडेप्टेड होते हैं, ये जो रॉकी टेराइन होती है यहाँ पर, allowing them to move easily on steep slope। देखो बेटा माउंटेन्स होते हैं तो उनके स्लोप्स कैसे, स्टीपी स्लोप्स होती है, तो वहां से चलने के लिए सब ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो लोग वहां से चल सकते हैं। बल्कि दूसरे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो अगर उस तरह से चलेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो mountain goats are adapted to the cold and rocky terrain, and the adaptations help them to move easily on the steep slopes. Is this clear? तो माउंटेन के बारे में आपको पता, माउंटेन रीजन में जो एडेप्टेशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स में वो देख लिया सभी बच्चों ने। हमने बात की थी, किसकी बात की थी, या प्लांट्स की, है ना, देवदार प्लांट्स की, देवदार ट्रीज की बात की थी। तो वो किस तरह से उनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोपी ब्रांचेस होती है, उनका शेप कॉनिकल होता है जिससे कि वो स्नोस को आसानी से स्लाइड ऑफ कर पाते हैं। और दूसरा हमने देखा था जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि माउंटेन गोट वगैरह, तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी भी वेल अडेप्टेड होती है वहां पर चलने के लिए। और आप देख सकते हो इनके बॉडी में पूरा क्या लगा हुआ है, वूल है ना, अच्छी तरह से। तो इनको जो है ठंडी से भी ये बच जाते हैं। ओके, तो हमने दो पर्टिकुलर टराइन्स देख लिए, डेसर्ट और माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अडेप्टेशन के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ओशन में, है ना, समुद्र में, महासमुद्रों में सब क्या होता है, ओशन में क्या होता है, वहां के प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे कैसे किस तरह के अडेप्टेशन है, जरा देख कर आए। चलिए, चलिए बेटा, यहाँ पे देखते हैं ओशन में क्या होता है। अब ओशन जो होता है वो एक वास्ट वाटर रिजर्वॉयर है ना, बहुत ही बड़ा विशाल होता है। आपको अच्छा लगता है देखना ओशन, देखो कितना सुंदर लगता है ये देखने में। अब यहाँ पर ओशंस के अंदर जो है कई तरह के प्लांट्स होते हैं।
जिन्हें हम मराइन प्लांट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको हम? मराइन प्लांट्स बोलते हैं, सीवीड्स कहते हैं उनको। सो दीज सीवीड्स एंड मराइन प्लांट्स दे लिव अंडर वाटर। तो आप सोचोगे कि अगर हम साधारण से एक प्लांट को पानी में थोड़े दिन डाल के रखेंगे तो क्या होगा बच्चे? वो थोड़े दिनों बाद सड़ गल जाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे अच्छी तरह से, वो मर जाएंगे, है ना। लेकिन जो मराइन प्लांट्स और सीवीड्स जो होते हैं वो बहुत ही आराम से, आसानी से क्या करते हैं? अंडर वाटर जी लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो उनकी शरीर, उनका जो प्लांट बॉडी है उसमें कुछ अच्छे फीचर्स होते, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण वे क्या करते हैं बेटा? जिसके कारण वे आराम से पानी के अंदर रह सकते हैं। ओके, तो सीवीड एंड अदर मराइन प्लांट्स दैट लिव अंडर वाटर, बहुत अच्छी तरह से वो लोग वहां पे रह पाते हैं। अब हम बात करते हैं, ओशन की बात कर रहे हैं तो फिश की बात करेंगे, है ना। तो फिश की जो बॉडी होती है वो वाटर के लिए, वाटर में जीवन व्यतीत करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्टेड होती है। कैसे कैसे होती है? इफ यू सी द बॉडी ऑफ द फिश, देखो आप अगर फिश की बॉडी देखेंगे तो आप देखोगे फिशेस की जो बॉडी होती है दोनों एंड्स में टेपरिंग होती है। देखो कैसे है, ऐसे नहीं, यहाँ पर ब्रॉड रीजन होता है यहाँ पर मिडिल में, और ऐसे आते आते यहाँ पर टेपरिंग हो जाती है ऐसे। और देखो पीछे पूंछ की तरफ भी ऐसे टेपरिंग होता है। इस बॉडी शेप को हम बोलते हैं, इस बॉडी की जो का जो फीचर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब ये जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इसके साथ साथ इनके कुछ फिन्स भी होते हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, फिन्स। अब इस फिन्स की हेल्प से ही ये लोग क्या करते हैं बच्चे? दे मूव इजिली इन द वाटर। वो अपने आप को बैलेंस भी कर पाते हैं और साथ साथ में अच्छी तरह से क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं। तो फिश विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स दैट हेल्प देम मूव इन द इजिली इन द वाटर। तो बहुत ही आसानी से जो फिशेस है क्या करते हैं बेटा? ओशन में, वाटर जो पॉन्ड्स है, रिवर्स है, इन सब में क्या कर पाते हैं? आराम से वो लोग अपने बॉडी को अडेप्ट कर लिया है जिससे कि वो लोग आराम से वहां पे रह सकते हैं। सीवीड की हमने बात कर ली, मराइन प्लांट्स की बात कर ली। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? पानी में बहुत आराम से रह सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उसी तरह से फिशेस की बॉडी के बारे में क्या बताया मैंने आपको बेटा? जी हाँ, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है उनकी। एंड द स्ट्रीमलाइंड बॉडीज ऑफ द फिश, है ना, बॉडी ऑफ द फिश एंड द फिन्स, देखो फिन्स भी है इनके, हेल्प देम मूव इजिली इन द वाटर। ओके बच्चे, चलिए। तो हमने अभी देखा कि ओशन में जो है ऑर्गेनिजम्स की एडेप्टेशन किस तरह से होती है। अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट में क्या होता है। चौथा यहां पे लिखेंगे फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट के लिए, यानी कि फॉरेस्ट में जीने के लिए अपने आप को अपने शरीर को उनका अडेप्टेशन बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। देखते हैं जरा, चलिए। अब फॉरेस्ट में आपको पता है जहां पर, जिसे हम बोलते हैं जंगल, है ना। तो जंगल जो होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? यस, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स सब होते हैं ना, वाटर रिजर्वॉयर्स सब होते हैं। अब बेटा फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे होते हैं वे काफी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बैम्बू जो होती है, बांस जिसको कहते हैं, ठीक है। बैम्बू वगैरह जो होती है, देखा ना आपने, बैम्बू जैसी बैम्बू होती है, बहुत टॉल होके ग्रो करते हैं। और ये क्या करते हैं ना बच्चे, ये जो है टॉल होकर, जो वहां के जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज जो होते हैं वो टॉल इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन होता है कि जितना आप टॉल होंगे उतना आपको सनलाइट आसानी से मिलेगा, है ना, वरना मर जाएंगे।
तो ये जो बैम्बू जैसे जो प्लांट्स होते हैं ये तो बहुत टॉल ग्रो करते हैं, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स को क्या करते हैं बच्चे, ये लोग शेल्टर देते हैं। तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, शेल्टर, फूड सब प्रोवाइड करते हैं वहाँ के एनिमल्स को। अब अगर हम वहाँ के एनिमल्स की बात करते हैं तो आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं और हंट, वे क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, है कि नहीं। तो एनिमल्स, उनके जो टीथ होती है, उनके जो पैर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं बेटा, दे आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में रहने के लिए क्या होता है बच्चे, उनकी जो जीव, उनका जो पूरा शरीर होता है, उनके नेल्स हो चाहे उनकी टीथ हो, ये सभी जो होते हैं ना, ये उनको वहां पे रहने में बहुत ही आराम से वो लोग वहां पे रह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आपने देख लिया, इस तरह से हम लोगों ने डेसर्ट के बारे में बात की, डेसर्ट एडेप्टेशन के बारे में बात की, जहां पर हमने बात किया था किसके बारे में, कैक्टस प्लांट के बारे में बात किया है ना, कैमल के बारे में बात की, उनकी एडेप्टेशन के बारे में। माउंटेन्स में जब बात की तो माउंटेन रीजन्स के जो ट्रीज होते हैं, जैसे देवदार ट्रीज होते हैं, माउंटेन गोट्स होते हैं, वो कैसे अडेप्टेड होते हैं। ओशन की बात की तो हमने मराइन प्लांट्स की बात की, सीवीड्स की बात की, और जो वहाँ के जो एनिमल जैसे कि फिश है, फिश की जो बॉडी होती है, जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, उन्हें किस प्रकार से वाटर में मूव करने में हेल्प करती है, ये सब हमने जाना। फॉरेस्ट के बारे में भी हमने बात किया, वहां के प्लांट्स और एनिमल्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये भी हमने बात किया। ओके बच्चे, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि बच्चे जो हिली एरियाज होते हैं, स्पेशली जो नीलगिरी और जो क्या बोलते हैं सिक्किम वगैरह के रीजन्स होते हैं, अगर आप वहां पर कभी गए हो तो आपने इस तरह के पेड़ वहां पे देखे होंगे। इनको कहते हैं रोडोडेंड्रॉन। क्या है इस ट्री का नाम, रोडोडेंड्रॉन। मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगी, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन अगर आप यहाँ पे देखो तो इतना सुंदर ट्रीज होते हैं ये। सो दीज आर द प्लांट्स और ट्रीज दैट प्रोड्यूस ब्राइट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखो आप कितने रंग, बहुत ही प्यारे रंग का फ्लावर है ना। अब ये जो ट्री है, ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लुक में आता है। कैसे, जैसे कि अगर आप नीलगिरीस में जाओ, वहां के शोला फॉरेस्ट में जाओ, तो रोडोडेंड्रॉन्स जो होते हैं ना बच्चे, वो शॉर्टर होते हैं, यानी कि उनकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है, और उनकी लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल होती है। तो ये एक एडेप्टेशन है विच हेल्प देम टू सर्वाइव द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑन द माउंटेन टॉप्स। तो वहां पर जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं ना बच्चे, अपने आप को शॉर्टर बनाते हैं, यानी कि इनकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है, लीव्स छोटे होते हैं, ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग विंड सब आए तो इन पर ज्यादा लगे ना और ये गिरे ना। अब सिक्किम जैसे एरिया में ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये टॉलर होते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स या माउंटेन जो रीजन जो होती है वहां पर जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह नहीं बहते हैं जितनी की नीलगिरी वगैरह में होती है। तो वे क्या करते हैं, टॉलर होकर ग्रो करते हैं बहुत आराम से, लीव। तो ये तो थी किसके बारे में, रोडोडेंड्रॉन की। इसका नाम जरा नोट करके रखिए इस प्लांट का, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। तो ये जो रोडोडेंड्रॉन है, कभी आपको देखने का मौका मिला तो आप अगर सिक्किम की तरफ कहीं पर जाते हैं तो आप देखिएगा, या फिर आप नीलगिरी एरिया में जाते हैं कहीं पर भी घूमने, तो आप वहां पर जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि ये जो ट्री है या जो प्लांट है, ये इसके बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप देख, आपको मैंने दिखाया था, वो जो चित्र मैंने आपको दिखाया था उसमें आप देख सकते हो। तो मैंने क्या बताया, ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से ये ग्रो करती है। ओके, ठीक है।
तो जैसे कि दो दो एरियाज की मैंने बात की थी, दो जगह की बात की थी, वो कौन सी जगह थी? शोला फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीस। नीलगिरी के जो शोला फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर ये कैसे होते हैं बच्चे? वहां पर इनकी हाइट जो होती है शॉर्ट होती है, छोटी होती है, विथ स्मॉलर लीव्स। तो ये वहां पर ऐसे अडेप्टेड होते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स में ये सरवाइव कर पाए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सिक्किम के माउंटेन्स में पाए जाते हैं। वहां पर इनकी हाइट जो होती है काफी लंबी होती है। ओके, तो हमने आज देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के जो एडेप्टेशंस होते हैं वो एक एक एरिया में कैसे होती है, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।